तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और देख सकते हैं कि आज फिर आपके साथ आ गए हैं और ये देख सकते हैं कि क्लास 9 का है जो एनसीईआरटी बुक का है और उसका हम शुरू किए हैं प्रश्नावली 1.1 से। और पहला सवाल अब बना करके डाल दिए हुए हैं और दूसरा सवाल लिए हैं जिसमें दिया हुआ है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या याद कीजिए। तो यह 9 क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात किया जाता है इसको सीखने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। देखिए इसको बनाने चल रहे हैं हम, कैसे बनेगा ये। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम a बराबर लिख लेंगे, इसको a बराबर 3 लिख लेंगे और यहाँ b बराबर 4 लिख लेंगे और उसके बाद जितना निकालना होता है उसको हम n बराबर लिख लेंगे, n बराबर 6 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पुनः n में हम लोग n के मान में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, n में 1 प्लस करेंगे, n में क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे। तो n के मान 6 है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा कितना 7। अब क्या करेंगे, फिर से उसके बाद हम लोग a बराबर लिखेंगे और a का जो मान है 3, उस 3 को लिखते हुए और जो 7 आया है वह 7/7 से इसमें गुणा करेंगे। जो 7 आएगा उस 7 से दोनों मतलब 3 में 7/7 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बच्चों फिर से देखिएगा, पहले जो 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है तो इसमें पहले a के मान लिख लेना है 3 और उसके बाद दूसरा जो होगा उसको b मान लेना है, b बराबर 4 और जितना निकालना होगा उसको हम लोग n बराबर मानेंगे। तो 6 मान निकालना है तो n बराबर 6 मानेंगे और इसका 1 जोड़ने का नियम होता है, इसमें हम लोग 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो n के मान में 1 जोड़ दिए तो n के मान 6 था और 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। अब क्या करना है कि a बराबर, तो a बराबर दिया कितना है 3, a बराबर क्या दिया हुआ है 3, तो 3 लिखेंगे और उसमें गुना करेंगे। तो बच्चों गुना किससे करेंगे, तो जो 7 आया है ना, जो 7 आया है 7/7 से इसमें गुना करेंगे और गुना करने पर जो भी आएगा उसको बराबर में लिख देंगे। तो 7 तिरिके 21 हो जाएगा, 7 तिरिके हो जाएगा, ऊपर से 7 तिरिके 21 और बाटा में कितना लिखेंगे 7। तो यह a के मान गुना करने पर इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, b बराबर, किसके बराबर, b बराबर। तो b के मान कितना दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है 4 और गुना कितना से करेंगे, जो 7 आया है तो 7/7 से, 7/7 से गुना करेंगे इसमें। तो गुना करने पर कितना आएगा, 7 चौक 28, 7 चौक कितना आएगा 28 और बाटा में कितना जाएगा 7। तो आप देखेंगे, आखिर आप लोग कहेंगे कि सर 7/7 से गुना क्यों किए, तो बता दें आपको हम कि 7/7 का मतलब हुआ कि 7/7 को अगर काट देते तो कितना होता है 1 और 1 से किसी भी संख्या में गुना करते तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या नहीं होता है। तो हम 7/7 से गुना भी कर दिए तो ये 3 के रूप में ना है, 7 से काटेंगे तो इसको 3 ही आएगा ना, 3 ही आएगा ना। लेकिन हमको सवाल बनाने में ये बहुत हेल्प कर रहा है और इसको क्या कर दिए हम लोग, a के मान जो 3 था उसमें 7/7 से गुना कर दिए तो 21/7 आ गया और उसके बाद 4 जो था b के मान उसमें 7/7 से गुना कर दिया तो 28/7 आ गया। अब इनके जो बीच में जो बनेगा वही इसका सटीक 6 परमेय संख्या होगा और नीचे लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निम्न है। अब निम्न में कौन कौन है तो देख लीजिए, बीच की बात कहा जा रहा है, किसका बात कहा जा रहा है, बीच। तो आप 21/7 को नहीं लेंगे, बीच जब भी करा तो आप 21/7 और 28/7 को नहीं लेंगे। 21 के बाद क्या होगा 22, 21 के बाद क्या होगा बच्चों 22, तो यहाँ होगा कितना 22/7। 22 के बाद क्या आएगा 23, 22 के बाद क्या आएगा 23, 23/7, 23 के बाद 24,
तो लिखेंगे 24 बटा में 7। 24 के बाद 25, तो 25 बटा में 7 और 25 के बाद 26 बटा में 7, 26 के बाद 27, 27 बटा में 7। अब देखिए 28 वाला नहीं लिखेंगे, अब देखिए इसको गिन करके 6 को पूर चुका होगा। 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और 27 बटा 7। कितना है? 1 2 3 4 5 6 बन गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? 6 परमेय संख्या, जो 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकल चुका है। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आगे भी